Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher, Ms. Rajda, and today we are going to study about, today we are going to starting our chapter number 2, that is about structural organization of life. And in this chapter, our first topic is about the discovery of cell and the cell theory. इसमें आप पढ़ेंगे कि किसने डिस्कवर किया था सेल और what is cell theory and what are the salient features of cell theory. ठीक है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे. एज़ यू नो अबाउट द सेल फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, नाउ कम्स टू द डिस्कवरी ऑफ सेल. हु द साइंटिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल, देयर नेम्स आर एज अंडर: Hans and Zacharias, Robert Hooke, Sheldon, Schwann and Robert Brown. These are the scientists who contributed a lot फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल. ठीक है, यानी ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल में अपना अपना किरदार अदा किया था. इनके बारे में हम आपको वन बाय वन बताएंगे कि किसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी. Hans and Zacharias, they have credited for the production of lenses. इनको याद किया जाता है कि इन्होंने लेंसेज की दरियाफ्त की थी. ठीक है, लेंस को दरियाफ्त किया था. उसके बाद जो है रॉबर्ट हुक हैं. रॉबर्ट हुक जो है ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट. ही यूज द टर्म सेल. ठीक है, इसके अलावा ही फाउंड इट, इसने कहाँ पाया था इसको? ही फाउंड इट इन अ कॉर्क. ठीक है, इसके अलावा ही वॉज इन्वेंटर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इनसे पहले गलीलियो ने 1610 में डिस्कवर किया था, बट 1665 में रॉबर्ट हुक ने एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप मेड की बाय द कंबाइनिंग लेंसेज. ठीक है, इसको कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा गया. एंड ही एग्जामिन्ड अ स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर इट, और उसमें उसने क्या पाया? देयर इज़ अ स्मॉल कैविटी और द रूम, जिसको कि उसने नाम दिया था इसका सेल का. ठीक है, इनके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम है रॉबर्ट ब्राउन. ही वॉज एन इंग्लिश बॉटनिस्ट. ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स ऑफ ऑर्चिड. ठीक है, ऑर्चिड इज द नेम ऑफ प्लांट. ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी एंड इसको नेम दे दिया गया न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नेक्स्ट हैं शेल्डन. शेल्डन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट. ही कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल. इन्होंने बॉटनिस्ट थे तो तमाम मुख्तलिफ प्लांट्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जितने भी प्लांट के टिश्यूज़ हैं तमाम के तमाम मिलकर किस चीज़ से मिलकर बने हैं? सेल्स से. ठीक है, शेल्डन ने ये कंक्लूड किया. नेक्स्ट शवान. ही वॉज अ जर्मन zoologist. ही कंक्लूडेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दे प्रपोज अ सेल थ्योरी एज वेल. ठीक है, जर्मन zoologist थे. इन्होंने भी एनिमल के टिश्यूज़ को स्टडी किया और यही कहा कि जितने भी टिश्यूज़ हैं तमाम के तमाम मिलकर किस चीज़ से मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो थे उनका नेम है विरशॉ. विरशॉ कंप्लीटेड द सेल थ्योरी बाय एक्सपाउंडिंग हिज फेमस कंक्लूजन दैट इज द सेल डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इन्होंने क्या कहा था कि न्यू सेल्स हैं दे कम फ्रॉम द अदर सेल्स और द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. किस तरीके से? कि पहले से मौजूद जो सेल हैं उन्हीं से मिलकर बनते हैं. लाइक एनिमल सेल्स कम फ्रॉम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल कम फ्रॉम प्लांट सेल. ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये विरशॉ ने इसको क्लियर कर दिया. नाउ व्हाट इज़ द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी शेल्डन, शवान एंड विरशॉ का जो कॉन्सेप्ट था दे गिव राइज टू द सेल थ्योरी एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज अंडर: ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. जितने ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने कहा वो या तो एक या एक से ज़ायद सेल पर मुश्तमिल हैं. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल जो है तमाम ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है. ठीक है, उसके अलावा न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नए जो सेल जितने भी बनते हैं दे कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से मौजूद जो सेल हैं उनमें डिवीजन्स होती हैं. देन न्यू सेल्स उन्हीं सेल्स से अराइज होते हैं. दैट इज़ द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी. नाउ व्हाट इज़ सेल? सेल के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले सेल आपको पता है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि तमाम ऑर्गेनिज्म की बुनियादी इकाई है. इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं. इसके अलावा आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है. सो देयर इज़ अ डिफरेंट सेल्स बिकॉज they are of different shapes, they are of different sizes because they have to perform the different functions. ये different size में भी मुख्तलिफ होंगे, ये अपने अशकाल में भी मुख्तलिफ होंगे. ठीक है, क्योंकि इनके काम मुख्तलिफ हैं. ठीक है, इसके अलावा you must know about that the cell is made up of water. 1/3 of the cell is made up of water. ठीक है, other is made up of other like molecules जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं. Cells also convert the raw materials in the food into the molecules our body needs using thousands of different metabolic reactions. ठीक है, तमाम के तमाम metabolic reactions कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं. ठीक है, सेल ही रॉ मटीरियल्स को उन यूजफुल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिनकी नीड हमारी होती है.
ठीक है। यहाँ पर आपने सेल क्या है, सेल कितनी तरह के होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, सेल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये सारा आपने व्हाट इज सेल में पढ़ लिया। टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट what is cell and what is cell theory and who proposed the cell theory etc. ठीक है, ये तमाम के तमाम आपने समझ लिए होंगे। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट लेक्चर।